तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन में 11 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे यूज ऑफ टू एंड यूज ऑफ फॉर एंड यूज ऑफ सिंस प्रेपोजिशन के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूज ऑफ टू प्रेपोजिशन, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट है टू प्रेपोजिशन का प्रयोग की ओर के अर्थ में लक्ष्य डेस्टिनेशन मीन्स लक्ष्य को बताने के लिए किया जाता है। आइए हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट। वह पटना मार्केट जा रहा था, तो वो लक्ष्य की ओर जा रहा था, तो उसके लिए टू प्रेपोजिशन का यूज किया गया। एंड सेकंड नंबर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू कानपुर कॉलेज। वह पटना कॉलेज जा रही थी, तो पटना गोइंग के बाद टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा, क्योंकि इसमें लक्ष्य डेस्टिनेशन बताया गया है। एंड अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर सेकंड है, टू का प्रयोग तक के अर्थ में टाइम तथा प्लेस को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। टाइम तथा प्लेस, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इसमें टाइम की बात की गई है, मॉर्निंग टू इवनिंग, टू प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। आइए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर है, द पोस्टमैन डिलीवर्स the letters from door to door। इसमें प्लेस की बात की गई है, डोर टू डोर, तो टू प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। आइए आप लोग चलते हैं रूल नंबर थर्ड की ओर। टू प्रेपोजिशन का प्रयोग पहले बिफोर के अर्थ में टाइम समय के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एज एग्जाम्पल, द पब्लिशर is come quarter to 10 प्रकाशक 9:45 क्वार्टर टू मतलब 9:45 10 बजे आया है, तो इसमें टाइम को 9:45 मतलब 10 बजने में 15 मिनट पहले, 10 बजने में 15 मिनट पहले, तो इसमें पहले के अर्थ में टू का यूज किया गया है। 10 बजने में टू प्रेपोजिशन लगाया गया है। ऐसे सेकंड नंबर, इट इज 10 minutes to 10। 10 बजने से 10 मिनट पहले, या 10 बजने में 10 मिनट हैं। 10 बजने में 10 मिनट हैं, या 10 बजने से पहले 10 मिनट, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें पहले के अर्थ में टू प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। ये था रूल नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। टू का प्रयोग पर के अर्थ में भी होता है। जैसे ही मस्ट या ही वॉज इनवाइटेड टू टी।
टू टी। उसने चाय पर निमंत्रण दिया था, तो उसने चाय पर के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। सेकंड नंबर, हर मदर इनवाइटेड मी टू डिनर। उसकी माता ने डिनर पर मुझे आमंत्रण दिया, तो डिनर पर के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ऐसे रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हम लोग। टू का प्रयोग के प्रति के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी। उसे अपने कर्तव्य के प्रति अवश्य सावधान होना चाहिए। उसे अपने कर्तव्य के प्रति के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। एंड सेकंड नंबर रूल, शो अफेक्शन टू योर नेबर्स माने पड़ोसी। अपने पड़ोसी के प्रति स्नेह दिखाओ, तो टू का प्रीपोजिशन का यूज के प्रति के लिए हुआ है। आफ्टर दैट हम लोग रूल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में? को के अर्थ में। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, द लैंडलॉर्ड gave money to all लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार ने सभी को पैसा दिया, तो को के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। ऐसे रूल नंबर 7, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग से के अर्थ में भी होता है। से के अर्थ में किस तरीके से होता है, आइए एग्जांपल देखते हैं। हरिश्चंद्र always spoke the truth to the pupil. हरिश्चंद्र हमेशा लोगों से सत्य बोलते थे। लोगों से के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ऐसे ही हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। टू का प्रयोग कंपैरिजन मीन्स तुलना के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एज एग्जाम्पल, दे won by 6 goals to 3। वे लोग 6-3 से जीते। ऐसे मैच में होता है 6-3 से जीते, 2-3 से जीते। उसके लिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है तुलना के लिए। 6 में से 3 गोल से जीत चुके हैं वो। ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही वाज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स
वह वह अपने मित्रों में छोटा था, जूनियर था। तो इसमें कंपैरिजन किया गया है, इसलिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 9, टू का प्रयोग पास या समीप के अर्थ में होता है। एज एग्जाम्पल, द गर्ल वेंट टू हर लवर। लड़की अपने प्रेमी के पास गई। के पास, टू के लिए के पास प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। एंड सेकंड नंबर देखते हैं, ही केम टू मी। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। वह मेरे पास के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। एंड रूल नंबर 10, टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में भी होता है। देखते हैं किस तरीके से होता है के लिए के अर्थ में। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, ही गोज टू वॉक। ही गोज टू वॉक। ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। वह सुबह में टहलने जाता है। वह सुबह में टहलने के लिए जाता है। तो टू का प्रीपोजिशन के लिए हुआ है। एंड सेकंड नंबर देखते हैं, माई अंकल केम टू सी मी। केम टू सी मी, मेरे चाचा मुझे देखने के लिए आए। तो के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 11 की तरफ। इंटेंशन मीन्स इरादा। इंटेंशन मीन्स इरादा, पर्पस, उद्देश्य। एंड रेस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध। इन तीनों के भाव को व्यक्त करने के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ही इज टू राइट अ लेटर। वह पत्र लिखने वाला है। तो ये उसका इरादा है। तो इरादे के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, इरादा। एंड सेकंड नंबर है, ही हैज टू डू दिस वर्क। उसे इस कार्य को करना है। तो इस कार्य को करने के लिए इसमें भी उद्देश्य का यूज किया गया है, उसका उद्देश्य है ये। तो टू प्रीपोजिशन का यूज उद्देश्य के लिए हुआ है। एंड थ्री नंबर है, सी हैड टू स्टे इन पटना। टू स्टे इन पटना, उसे पटना में ठहरना पड़ा। तो उसमें प्रतिबंध का यूज हुआ है। तो प्रतिबंध के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ये थे इंटेंशन, पर्पस एंड रेस्ट्रिक्शन, जिसमें टू का यूज किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ। यूज ऑफ फॉर पढ़ते हैं उससे। रूल नंबर फर्स्ट है, फॉर का प्रयोग इनडेफिनिट या अनसर्टेन। इनडेफिनिट या अनसर्टेन मतलब अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम, अवधि, अनिश्चित अवधि के लिए, अनिश्चित अवधि से पहले होता है यूज ऑफ फॉर। तो अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है फॉर मैनी मिनट्स। ये अनिश्चित अवधि है मिनट, इसकी जगह हम लोग मिनट की जगह हावर्स भी लिख सकते हैं, ये भी अनिश्चित टाइम है। हावर्स की जगह हम लोग डेज भी लिख सकते हैं, डेज, ये भी इनडेफिनिट टाइम है। डेज की जगह वीक्स भी लिख सकते हैं, वीक्स मीन्स सप्ताह, ये भी अनिश्चित टाइम है। वीक्स की जगह हम लोग मंथ्स भी लिख सकते हैं, मंथ्स, मंथ्स की जगह हम लोग ईयर्स भी लिख सकते हैं, कोई भी निश्चित नहीं है ये कौन सा ईयर होगा। इसकी जगह हम लोग सेंचुरीज लिख सकते हैं, सेंचुरीज, ये सब अनिश्चित टाइम है। और इसमें मैनी की जगह हम लोग सेवरल भी लिख सकते हैं, सेवरल, फॉर सेवरल हावर्स, या फॉर सेवरल डेज, या फॉर सेवरल मंथ्स, कुछ भी। या इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 30 मिनट्स, या 30 हावर्स, या 30 डेज, या 30 मंथ्स, 30 ईयर्स, ये सब अनिश्चित टाइम है। ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड है अनिश्चित के लिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। एक लॉन्ग पीरियड कोई अनिश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फॉर अ वाइल, लॉन्ग पीरियड की जगह वाइल भी लिख सकते हैं, वाइल, या मूवमेंट, फॉर अ मूवमेंट, कुछ भी हो सकता है। फॉर एवर, ये सब इनडेफिनिट या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है जिनके लिए, जिसके पहले हम लोग फॉर का प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये थे फॉर, यूज ऑफ फॉर। अब हम लोग चलते हैं यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित अवधि के लिए सिंस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एज एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सिंस मंडे, ये फर्स्ट नंबर है, सिंस मंडे। अब मंडे की जगह हम लोग फरवरी, ईयर्स के नेम लिख सकते हैं, निश्चित है फरवरी महीना, या सिंस 1990 या 1984, कोई भी ईयर हो सकता है। या 6 AM, सिंस 6 AM, या 7 PM, या सिंस लास्ट नाइट, इनमें से कुछ भी हो सकता है। सिंस विंटर, कोई भी ऋतु होगी, या समर, विंटर, या स्प्रिंग, ऑटम, कुछ भी हो सकता है, ये सब निश्चित होता है। ऐसे ही फेस्टिवल्स नेम जैसे क्रिसमस, या दिवाली, सिंस हिज मैरिज, इनसे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। एट सेकंड नंबर एग्जाम्पल में हम लिखते हैं स्टेज ऑफ वंस लाइफ, इसमें अवस्था के लिए भी हम जीवन का जो अवस्था होगी उसके लिए, जैसे एग्जाम्पल में सिंस हिज चाइल्डहुड, यस, सिंस हिज चाइल्डहुड, ये उसकी अवस्था है, उसका बचपन। सिंस हिज चाइल्डहुड का प्रयोग किया है। सिंस योर यूथ, उसकी जवानी, इसके लिए इनके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। ये थे आज के वीडियो, हम लोग ने जाना यूज ऑफ प्रेपोजिशन, सिंस का, फॉर का, एंड टू प्रेपोजिशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।